मॉर्निंग बेटा। बेटा जो हमारा चैप्टर था सरफेस केमिस्ट्री वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। ओके, इन शॉर्ट हम इस चैप्टर को मेटलर्जी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मेटलर्जी। ओके बेटा, हमारा सरफेस केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, देखो बेटा, हमें पता है अर्थ क्रस्ट इज द richest source of metals, richest source of metal। बेटा जो हमारे मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैं वो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं। कुछ मेटल्स अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट हैं फ्री स्टेट में, और मोस्टली जो एलिमेंट्स हैं दे विल प्रेजेंट इन कंबाइंड स्टेट। ओके, मैंने कहा अर्थ क्रस्ट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ मेटल and most of metal present in earth crust in combined form, most of the metal present in earth crust in combined form, and few metals are present in नेटिव फॉर्म। कुछ एलिमेंट्स हमारे नेटिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो, अगर हम बात करें तो जैसे हमारे मेटल्स जैसे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, दे आर प्रेजेंट इन earth crust, present in earth crust in native state। नेटिव स्टेट मीन्स बेटा फ्री स्टेट में मिलते हैं, लेकिन जो मोस्टली एलिमेंट्स हैं दे आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन कंबाइंड फॉर्म। किस में मिलते हैं? कंबाइंड फॉर्म में। ठीक है, देखो अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास मेटल्स हैं एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, जिंक, लेड, दे आर प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट इन कंबाइंड फॉर्म। ओके, देखो मैंने क्या कहा, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम दे आर प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट इन नेटिव स्टेट। किस में मिलते हैं बेटा? नेटिव स्टेट। नेटिव स्टेट मीन्स दे आर प्रेजेंट इन फ्री स्टेट, दे आर प्रेजेंट इन फ्री स्टेट। ओके, लेकिन अगर हम बात करें कि जो मोस्ट ऑफ मेटल्स थे, मोस्ट ऑफ मेटल्स आर readily react with moisture, carbon dioxide, oxygen, etc. present in atmosphere and found in combined form, देखो बेटा, कुछ हमारे किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? कार्बोनेट की फॉर्म में, कुछ सल्फाइड, हाँ, कुछ सल्फेट एटसेट्रा। ठीक है, पता चला? सिर्फ मैंने तुम्हें यही बताया है कि अर्थ क्रस्ट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ मेटल, सम मेटल्स आर प्रेजेंट इन फ्री स्टेट एंड सम आर प्रेजेंट इन कंबाइंड स्टेट। ओके, अब बेटा जिस फॉर्म में मेटल हमारा अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं मिनरल। बेटा 3 डेफिनेशन बताऊंगी, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मिनरल। मिनरल क्या है? मिनरल इज द फॉर्म इन विच एलिमेंट प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। ओके, तो मिनरल क्या है? द फॉर्म इन विच एलिमेंट present in the
अर्थ क्रस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? मिनरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनरल। और एक डेफिनेशन और सुन लो बेटा, ठीक है। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, क्या है मिनरल्स? मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस which can be obtained by mining. Naturally occurring substance which can be obtained by mining in earth crust. ठीक है बेटा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनरल्स। ओके, अब बेटा सेकेंड डेफिनेशन हम पढ़ेंगे और, कि और क्या है? और आर द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजीली एंड इकोनॉमिकली। बेटा और हमारे मिनरल्स ही हैं, लेकिन जहाँ से हम मेटल को इजीली और इकोनॉमिकली निकाल सकें। तो ओर्स क्या है? ओर्स आर द मिनरल्स, ओर्स आर द मिनरल्स फ्रॉम which metal can be extracted easily and economically, मीन्स आसानी से और कम पैसों में ही निकाल लें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? और। तो यहाँ से हमें पता चल गया बेटा कि सारे ओर्स क्या होंगे? मिनरल्स, लेकिन सभी मिनरल्स ओर्स नहीं होंगे। यस और नो? Then we can say that all the ores are minerals, but all the minerals are not ores. Minerals are not ores. ओके, सभी ओर्स मिनरल्स होंगे, लेकिन सभी मिनरल्स ओर्स नहीं होंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले मैंने तुम्हें पढ़ाया मिनरल। मिनरल क्या थी? द फॉर्म इन विच एलिमेंट प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, तो उसको क्या बोलते हैं? मिनरल। ओर्स क्या है? ओर्स भी हमारे मिनरल्स हैं, लेकिन वहाँ से हम एलिमेंट को या मेटल को इजीली और इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ओर्स। फिर हमने देखा बेटा सभी ओर्स मिनरल्स हो सकते हैं, लेकिन सभी मिनरल्स ओर्स नहीं हो सकते। ठीक है, थर्ड डेफिनेशन यहाँ पे हम पढ़ेंगे बेटा गैंग। क्या पढ़ेंगे? गैंग। गैंग क्या होगा? देखो गैंग क्या होगा बेटा? और पार्टिकल्स के साथ जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं गैंग। क्या बोलेंगे? गैंग। तो गैंग क्या है? द अर्थली इम्प्योरिटीज, द अर्थली इम्प्योरिटीज present along with the ore particle is known as gang। और पार्टिकल के साथ जो अर्थली इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? गैंग। ओके, दिस गैंग इज ऑल्सो नोन एज मैट्रिक्स। इट इज ऑल्सो नोन एज मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, तीन डेफिनेशन पढ़ी हमने, मिनरल, और एंड गैंग। मिनरल क्या था? द फॉर्म इन विच एलिमेंट प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, उसको बोला मिनरल। और क्या था? ओर्स आर द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजीली एंड इकोनॉमिकली, उसको हमने बोल दिया और। फिर हमने देखा सभी ओर्स मिनरल्स होंगे, लेकिन सभी मिनरल्स ओर्स नहीं होंगे। देन वी स्टडी अबाउट गैंग। गैंग क्या है? द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओर पार्टिकल, उनको हम क्या बोलते हैं? गैंग। ओके, जैसे बेटा देखो तुमने रूबी देखा होगा। रूबी, ये जेमस्टोन होते हैं, हाँ, नग बोलते हैं हम।
तो रूबी का कलर कैसा होता है? रेड, मैरून जैसा कलर होता है, रेड भी नहीं होता, मैरून कलर होता है। ठीक है, तो ये रूबी किसकी बनी होती है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और इसके अंदर कौन सा एलिमेंट होता है? क्रोमियम। इस क्रोमियम की वजह से इसका कैसा कलर आता है? मैरून। तुमने सफायर, यस और नो, इट इज आल्सो ए जेमस्टोन, कैसे कलर का होता है? सफायर, ब्लू कलर का, बहुत अट्रैक्टिव लगता है बेटा। इसके अंदर क्या होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और इसका ब्लू कलर होता है कोबाल्ट की वजह से। तो यहाँ कौन सा मेटल है? इसमें कोबाल्ट, इसमें क्रोमियम। जैसे एल्यूमिनियम, हाँ एल्यूमिनियम मेटल है, एल्यूमिनियम में क्या होता है? एल्यूमिना, और इसका और क्या होता है? बॉक्साइट। क्या होता है? बॉक्साइट। ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स बताती हूँ, कुछ एलिमेंट्स के जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे ओर्स ऑफ आयरन, आयरन मेटल के हमें ओर्स का नाम और फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बेटा ओर के 4, आयरन के 4 ओर हैं जो हमारी एनसीईआरटी में कवर होंगे, Fe2O3, Fe3O4, FeCO3, FeS2। ठीक है, तो Fe2O3 इस आयरन की ओर को हम बोलते हैं हेमेटाइट। क्या बोलेंगे? हेमेटाइट। Fe3O4 मैग्नीटाइट, FeCO3 सिडराइट। क्या बोलेंगे? सिडराइट। FeS2 आयरन पायराइट, आयरन पायराइट। दीज आर द ओर्स ऑफ आयरन। ठीक है, अब सेकंड हम देखेंगे ओर्स ऑफ, बेटा मैं वही करवा रही हूँ जो हमारी एनसीईआरटी में बार बार यूज़ होंगे। वैसे तो बहुत बड़ी टेबल दी होगी, तुम अपनी बुक में देखना। ठीक है, मैं उसमें से सिर्फ वही करवा रही हूँ जो तुम्हारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू मीन्स एनसीईआरटी में बार बार यूज़ होंगे। ओर्स ऑफ कॉपर, Cu2O, CuFeS2 एंड CuCO3 CuOH होल ट्वाइस। वैसे तुमने 10th क्लास में भी इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। Cu2S, इट इज़ द ऑक्साइड ओर ऑफ कॉपर, एंड ऑक्साइड ओर ऑफ कॉपर इज नोन एज क्यूप्राइट, कॉपर पायराइट। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉपर पायराइट। ओके, CuCO3 CuOH होल ट्वाइस, इट इज मेलाचाइट, और मेलाचाइट is the ore of copper and it is green in color. Cu2S copper glance, copper glance, it is the sulfide ore of copper. Okay, आगे देखो बेटा, अब हम पढ़ेंगे ore of zinc, ore of zinc, जिंक की ओर देखेंगे बेटा। ZnS, ZnCO3, ZnO, सल्फाइड ओर ऑफ जिंक इज नोन एज जिंक ब्लेंडे। क्या बोलेंगे? जिंक ब्लेंडे। एंड कार्बोनेट ओर ऑफ जिंक इज नोन एज कैलामाइन, एंड ऑक्साइड ओर ऑफ जिंक इज नोन एज जिंकेट। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? बस हमने 3 डेफिनेशन पढ़ी है और हमने कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स देखे हैं। अब हम पढ़ेंगे मेटलर्जी। भाई मेटलर्जी क्या है? व्हाट इज मेटलर्जी? हाँ, मेटलर्जी क्या होगा बेटा? हमारे पास कोई और होगा, उस ओर से हमें मेटल को क्या करना है? एक्सट्रैक्ट आउट करना है। और कैसे फॉर्म में? प्योर फॉर्म में। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे? मेटलर्जी। क्या बोलेंगे? मेटलर्जी। तो मेटलर्जी क्या है? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, the process of extraction of metal in pure state, in pure state from its ore, from its ore। तो वो क्या कहलाएगा? मेटलर्जी। तो मेटलर्जी क्या है? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन इट्स प्योर फॉर्म फ्रॉम इट्स ओर। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे मेटलर्जी। क्या बोलेंगे? मेटलर्जी। अब बेटा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मेटल, मेटल का नेचर कैसा है उसके बेसिस पे मेटलर्जी इज ऑफ 3 टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मेटल, it is of
3 टाइप्स। नेचर ऑफ मेटल के अकॉर्डिंग मेटलर्जी 3 टाइप्स की होगी। एक होगा बेटा पायरोमेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी। अब बात आती है पायरोमेटलर्जी क्या है। इसके अंदर बेटा ओर इज रेड्यूस टू मेटल एट एलिवेटेड टेम्परेचर बाय यूजिंग सुटेबल रेड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, क्या करेंगे इस प्रोसेस में, जो ओर है ओर को हम कन्वर्ट करेंगे मेटल के अंदर, ओर को कन्वर्ट करेंगे मेटल के अंदर एट एलिवेटेड टेम्परेचर एंड बाय यूजिंग ए सुटेबल रेड्यूसिंग एजेंट। हाँ, जैसे रेड्यूसिंग एजेंट कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, पायरोमेटलर्जी। तो पायरोमेटलर्जी क्या है बेटा, एक प्रोसेस जिसमें हम ओर को रेड्यूस करेंगे प्योर मेटल के अंदर एलिवेटेड टेम्परेचर पे बाय यूजिंग ए सुटेबल रेड्यूसिंग एजेंट। रेड्यूसिंग एजेंट हो सकते हैं कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। सेकेंड वी विल स्टडी अबाउट हाइड्रोमेटलर्जी। हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी क्या है, इसके अंदर बेटा मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स साल्ट। मेटल को हम निकालेंगे कहाँ से, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स साल्ट यूजिंग सुटेबल रेड्यूसिंग एजेंट। तो एक्वस सॉल्यूशन लिया उस मेटल साल्ट का, इसलिए उसको हमने क्या बोल दिया, हाइड्रोमेटलर्जी। तो हाइड्रोमेटलर्जी में क्या होगा, ए प्रोसेस इन विच metal is extracted from aqueous solution by using suitable reducing agent। तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, हाइड्रोमेटलर्जी। ठीक है, और तीसरा प्रोसेस हम पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रोमेटलर्जी। थर्ड वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इलेक्ट्रोमेटलर्जी क्या होगा, इसके अंदर बेटा हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ इट्स कंपाउंड। ओके, तो ये क्या होगा, ए प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ मेटेलिक कंपाउंड। हाँ, हमारे पास मेटल का कंपाउंड होगा, उसका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करके, क्या करके, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करके वहाँ से आप मेटल को निकालेंगे, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमेटलर्जी। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमेटलर्जी। तो बेटा मैंने तुम्हें बताया मेटलर्जी क्या है, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन प्योर स्टेट फ्रॉम इट्स ओर। ठीक है, तो बेटा नेचर ऑफ मेटल के हिसाब से 3 प्रकार की, पायरो, हाइड्रो, इलेक्ट्रो। पायरो में सुटेबल रेड्यूसिंग एजेंट के साथ करेंगे, हाइड्रो में उसके एक्वस सॉल्यूशन से, इलेक्ट्रोमेटलर्जी में इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करेंगे उस मेटेलिक कंपाउंड का, तो हमें क्या मिल जाएगा, मेटल। ओके, अब हम कहेंगे बेटा स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेटलर्जी, कि भाई हमारे पास ओर है, उस ओर में से हम क्या क्या प्रोसेस करेंगे कि हमें प्योर मेटल मिल जाए। तो सबसे पहले बेटा हम अपना ओर लेंगे, उस ओर को कंसंट्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में क्या करेंगे बेटा, उस ओर के अंदर जितनी भी अर्थली इम्प्योरिटीज़ है उसको हम रिमूव करेंगे, यस और नो। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ ओर। दूसरा क्या करेंगे बेटा, अब उस मेटल वो किसी भी फॉर्म में हो उसको हम उसके ऑक्साइड फॉर्म में करेंगे। ठीक है, चाहे वो कार्बोनेट में हो, चाहे सल्फाइड में हो, चाहे हाइड्रोक्साइड में हो, वी कन्वर्ट द मेटल इनटू इट्स ऑक्साइड फॉर्म। तो क्या करेंगे, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड फॉर्म। सॉरी बेटा, मैं तुम्हें बता रही हूँ, बाद में हम देखना इनको एक एक करके पूरा डिटेल्ड में स्टडी करेंगे।
कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड फॉर्म। ऑक्साइड फॉर्म में हो गया, फिर हम उसका रिडक्शन करेंगे, किसका, ओर, ऑक्साइड ओर का, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर टू गेट क्रूड मेटल। ठीक है, अब वो क्रूड मेटल मिल गया, अब उसके अंदर थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज बच गई होंगी बेटा, फिर हम उनका क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ मेटल, प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ओके, दीज आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेटलर्जी। तो मेटलर्जी प्रोसेस क्या है, मेटलर्जी में हम बेटा एक्सट्रैक्शन करेंगे मेटल का प्योर फॉर्म में फ्रॉम इट्स ओर। कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, सबसे पहले हम अपने ओर को कंसंट्रेट करेंगे, उसके बाद उस ओर को ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्साइड फॉर्म का रिडक्शन करके हमें क्रूड मेटल मिलेगा, लास्ट में हम उसकी प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग करेंगे। ओके, क्लियर हुआ ये। देखो बेटा, मैं इसको एक बार तुम्हें फ्लो चार्ट की फॉर्म में बताती हूँ कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ये फ्लो चार्ट माइंड में रखेंगे पढ़ते वक्त, फिर हम इस पूरे चैप्टर को कर लेंगे। देखो बहुत इजी चैप्टर है ये। सबसे पहले देखो बेटा, हमारे पास ओर होगा, हम ओर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम उस ओर की करेंगे बेटा क्रशिंग। पहला काम है कि उस ओर को पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्रशिंग या ग्राइंडिंग ऑफ ओर, क्रशिंग या ग्राइंडिंग ऑफ ओर, जिससे हमारा ओर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पाउडर्ड फॉर्म में। पाउडर्ड फॉर्म में के अंदर सरफेस एरिया ज़्यादा, तो इजीली हमारे सारे प्रोसेस हो जाएंगे। तो मेटलर्जी करते वक्त पहला प्रोसेस हमारा क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ध्यान से समझना बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इसी का दूसरा नाम है बेटा बेनिफिकेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर बोलो, बेनिफिकेशन ऑफ ओर बोलो, या लेविगेशन। क्या बोलो, लेविगेशन। ठीक है, एक ही प्रोसेस का नाम है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर करने के लिए हम क्या क्या प्रोसेस करेंगे बेटा, यहाँ पे बेटा फिजिकल प्रोसेस होंगे, ठीक है, और केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस में हम बाहर से एक्सटर्नली एंड रिएजेंट इज एडिड, बट इन फिजिकल प्रोसेस नो एक्सटर्नल रिएजेंट इज एडिड। फिजिकल प्रोसेस में बेटा हम फिजिकल प्रोसेस में हम फर्स्ट पढ़ेंगे बेटा ग्रेविटी सेपरेशन। ठीक है, पढ़ा नहीं रही, सिर्फ फ्लो चार्ट बता रही हूँ, फिर 1 बाय 1 सारा चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो देखो बेटा, मैंने क्या बताया, सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ ओर, तो उसमें फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में ग्रेविटी सेपरेशन, सेकेंड हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन। थर्ड वी विल स्टडी अबाउट फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक है, केमिकल प्रोसेस में एक्सटर्नली कोई रिएजेंट डालेंगे तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे लीचिंग। क्या, लीचिंग। और लीचिंग के अंदर हम कौन कौन से प्रोसेस पढ़ेंगे बेटा, लीचिंग में हम एक पढ़ेंगे बेयर्स प्रोसेस। दिस बेयर्स प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम। सेकेंड वी स्टडी अबाउट मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। This process is used for concentration of silver, gold and platinum। ठीक है बेटा, इनमें से डिजायर्ड जो भी प्रोसेस था वो हमने यूज कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, सेकंड प्रोसेस क्या था बेटा, देखो अभी हमने पढ़ा था सेकंड क्या था कि वो किसी भी फॉर्म में हो, कार्बोनेट हो, सल्फाइड हो, हाइड्रोक्साइड हो, हम क्या करेंगे, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड। किस फॉर्म में करेंगे, ऑक्साइड फॉर्म में। तो यहाँ बेटा कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड फॉर्म में करने के लिए हम दो प्रोसेस पढ़ेंगे। वैसे तुम पहले पढ़ भी चुके इनके बारे में 10th क्लास में, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। कैल्सिनेशन किसके लिए लगता है बेटा, ये कार्बोनेट फॉर्म के लिए। हमारे पास कार्बोनेट ओर होगा, उस ओर को हम हीट करेंगे इन एब्सेंस ऑफ एयर, इन एब्सेंस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो इस प्रोसेस से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्साइड फॉर्म में।
किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्साइड फॉर्म में। तो कैल्सिनेशन फॉर्म क्या है? कैल्सिनेशन सब क्या होगा बेटा? प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच कार्बोनेट ओर इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड फॉर्म बाय हीटिंग द ओर इन एब्सेंस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा है रोस्टिंग। रोस्टिंग अप्लाई होगा बेटा सल्फाइड ओर के लिए। किसके लिए? सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर को हम हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्साइड फॉर्म में। तो बेटा देखो इस प्रोसेस से हमने अपने ओर को कन्वर्ट कर लिया ऑक्साइड फॉर्म में। किस में? ऑक्साइड फॉर्म में। अब इस ऑक्साइड फॉर्म से मेटल निकालने के लिए हम थर्ड प्रोसेस हमारा क्या था? थर्ड प्रोसेस था हमारा रिडक्शन ऑफ ओर। रिडक्शन ऑफ ओर टू गेट क्रूड मेटल। इसका हम क्या करेंगे? रिडक्शन। तो रिडक्शन करेंगे बाय यूजिंग ए सुटेबल रेड्यूसिंग एजेंट। और रिडक्शन करने के लिए मोस्टली हम रेड्यूसिंग एजेंट कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं। इससे हमारा और किस में कन्वर्ट हो गया? क्रूड मेटल में। किसमें? क्रूड मेटल। अब इस क्रूड मेटल के अंदर कुछ डिजोल्व्ड इम्प्योरिटीज हैं, तो फिर हम इसका क्या करेंगे? फिर हम इसकी करेंगे रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। वी कैन डू रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो रिफाइनिंग करने के लिए हम कौन कौन से प्रोसेस यूज करेंगे बेटा? हम करेंगे लिक्वेशन। 1 बाय 1 इनके बारे में पढ़ना है। लिक्वेशन, दूसरा डिस्टिलेशन, थर्ड हम प्रोसेस अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। हाँ, नेक्स्ट वेपर फेज रिफाइनिंग। नेक्स्ट हम करेंगे जोन फेज रिफाइनिंग, पोलिंग एंड क्रोमेटोग्राफी। These are the process which are used to get pure metal from the crude metal। ठीक है बेटा, तो मोस्टली ये पढ़ना है हमें इस चैप्टर में। और यहाँ से बहुत ये रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन की टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन आता है बोर्ड में। ठीक है, तो एक बार मैं दोबारा से बताऊँ बेटा। देखो सबसे पहले हम अपना ओर लेंगे, उस ओर की हम क्रशिंग या ग्राइंडिंग करेंगे जिससे ओर हमारा पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। फिर हम उसका कंसंट्रेशन करेंगे। फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में बाहर से कोई रिएजेंट नहीं डालना, केमिकल प्रोसेस में हम बाहर से रिएजेंट डाल लेंगे। तो फिजिकल प्रोसेस में हम बेटा ग्रेविटी सेपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोज फ्लोटेशन प्रोसेस। 1 बाय 1 हम पूरा पढ़ेंगे इनको। केमिकल प्रोसेस में बेटा लीचिंग, क्योंकि एक्सटर्नल रिएजेंट इज एडिड, यहाँ हम पढ़ेंगे बेयर्स प्रोसेस के बारे में और मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस के बारे में। हमने ओर को कंसंट्रेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम कन्वर्जन करेंगे उस ओर का ऑक्साइड फॉर्म में। किसमें? ऑक्साइड फॉर्म में। तो हम अप्लाई करेंगे कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर के लिए होता है। कार्बोनेट ओर को हम हीट करेंगे इन एब्सेंस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। रोस्टिंग सल्फाइड ओर को हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो वो ऑक्साइड फॉर्म में। अब उस ऑक्साइड फॉर्म का हम रिडक्शन करेंगे बाय यूजिंग ए सुटेबल रेड्यूसिंग एजेंट, जिसकी वजह से हमें क्या मिल जाए? क्रूड मेटल। अब उस मेटल को क्या करेंगे बेटा? रिफाइनिंग करेंगे कि अगर उसके अंदर थोड़ी बहुत डिजोल्व फॉर्म में इम्प्योरिटीज बच गई तो उसको हम अलग करेंगे। तो इसमें हम बेटा अलग अलग टेक्निक पढ़ेंगे, अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग लगेगी। जैसे इसमें हम लिक्वेशन पढ़ेंगे, डिस्टिलेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जोन फेज रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग, पोलिंग और क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, पूरा चैप्टर बस ये इन्हीं के बारे में पढ़ना है हमें। ओके, बहुत इजी चैप्टर है, ध्यान से पढ़ना। रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 110% क्वेश्चन आता है।
ठीक है, तो कल हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे बेटा कंसंट्रेशन ऑफ ओर प्रोसेस। सबसे पहले हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ग्रेविटी सेपरेशन के बारे में, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, लीचिंग, लीचिंग में मैं तुम्हें बेयर्स प्रोसेस, मैकार्थर, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे उस किसी भी फॉर्म में और उसको ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कार्बोनेट होगा तो कैल्सिनेशन लगाएंगे, सल्फाइड होगा तो रोस्टिंग, ऑक्साइड में आने के बाद हम उसका सुटेबल रेड्यूसिंग एजेंट यूज करके रिडक्शन करेंगे, अगर कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड रेड्यूसिंग एजेंट होगा तो प्रोसेस का नाम पायरोमेटलर्जी होगा, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। फिर उस क्रूड मेटल की हम क्या करेंगे रिफाइन। ओके, क्लियर हुआ बेटा ये? थैंक यू।